अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो कशरी प्लेटें हैं और इसका हमने सबसे पहले इंट्रो किया था और एग्ज़ाम पढ़ी थी। आज बेटा जो है हम जो है मज़ीद इनके जो है वो आगे पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले लेक्चर का आगाज़ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि ये नज़रिया जो है वो किसने पेश किया था और ज़मीन के हिस्सों के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात कौन कौन से थे। उसके बाद बेटा हमने इनकी इक़साम यानी कि कितने हिस्सों में इनको तकसीम किया गया था, हमने वो पढ़ा था। आज जो बेटा पढ़ेंगे वो इनकी हदूद, कचरी प्लेटों की हदूद। अब बेटा कचरी प्लेटें जहाँ से शुरू होती हैं, जो उनकी बाउंड्रीज़ हैं, मतलब अब यहाँ से यानी कि ये ज़मीन का एक टुकड़ा है, लैंड एरिया, और यहाँ इसके हद में ये पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है और पहाड़ी सिलसिले के दूसरी तरफ भी जो है वो कोई मैदान वगैरह इस तरह पाए जाते हैं, ज़मीन का हिस्सा पाया जाता है। ये ए लैंड, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें। अब बेटा इन दोनों टुकड़ों को जो जुदा कर रहा है वो माउंटेन्स रेंजेस लाइक टू पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान का मैप बना के देखें तो हमें जो पाकिस्तान के नदरन साइड पे माउंटेन्स पाकिस्तान को और चाइना को अलहदा करते हैं। हालांकि चाइना के दूसरे हिस्से में जो इन माउंटेन्स, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, इनके दूसरे हिस्से में भी मैदान पाए जाते हैं। इसी तरह आप देखें, अब ये जो मैदान हैं, ये प्लेनी रीजन, अब इधर जो प्लेन पाए जाएंगे चाइना के अंदर, इनकी खुसूसियात इन प्लेन से जो है वो डिफरेंट होगी। अब या तो जब सूबा पंजाब और सूबा सिंध के जो एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, ये बलूचिस्तान है, अब पंजाब और बलूचिस्तान को जो अलहदा कर रहा है वो माउंटेन रेंजेस हैं। अब ये जो अलहदा कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो प्लेनी रीजन है वहाँ पे खुसूसियात कुछ और पाई जाती हैं, यहाँ पर खुसूसियात कुछ और पाई जाएंगे। उसके बाद इसी तरह दुनिया के किसी भी हिस्से में, अब इस हिस्से की जो हद है, अब ये हद इसकी पाई जाती है, यानी कि ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। अब ये जो हद पाई जा रही है, जहाँ जाकर इस हिस्से की खुसूसियात ख़त्म हो जाती हैं और माउंटेन्स रीजन शुरू हो जाता है, वो इसकी आखिरी हद होगी, वो इसकी जो है वो बाउंड्री कहलाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है तामीरी प्लेटों की सरहदें। इसमें क्या होता है, बास टाइम लैंड एरिया या इसको कॉन्टिनेंटल एरिया भी कह सकते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ ओशन, ओशन भी कह सकते हैं, या ज़मीन की ये जो हिस्सा है इस हिस्से से अलहदा हो। ठीक है, बास टाइम जाइए। और बाज़ औक़ात क्या होता है, जब ज़मीन के अंदर कुछ हरकत होती हैं और ये हिस्सा ज़मीन के अंदर दंसना शुरू हो जाता है, या ये जो हिस्सा है जो समंदर के साथ ये बर आज़मी तराई है, तो ये हिस्सा जो है वो और जो है वो मज़ीद जो है वो समंदर के अंदर जाना शुरू हो जाता है।
इसको तामीरी प्लेट की सरहदें कहते हैं, यानी कि ये ऐसे गड्ढे की या दो हिस्सों के दरमियान ऐसे गड्ढे की निशानदही करती हैं, ठीक है जी, जो कि दो हिस्सों में जो है वो पाया जाता हो। बास टाइम क्या होता है कि समंदर की सतह पर पिघला हुआ जब मवाद, ये ओशन एरिया है, अब इस हिस्सा में जब पिघला हुआ मवाद जो गिरना शुरू हो जाए, या बास टाइम क्या होता है जो समंदर के अंदर माउंटेनियस जो है वो रेंजेस होती हैं, उनसे पिघला हुआ मवाद है वो इकट्ठा होना एक जगह शुरू हो जाए, तो इस तरह अब या तो जब ये खुश्की का हिस्सा टूटेगा, ये दंसेगा, तो समुद्री सतह में इजाफा होगा, ठीक है, तो लिहाजा इस तरह और जो है वो समंदर जो है वो आगे को आ जाएगा। बास टाइम ये इस तरह होता है, ठीक है जी, समंदर के अंदर जो है वो गिरना जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है बेटा, तकरीबी प्लेटों की सरहदें। तकरीबी प्लेटों की सरहदें कब वजूद में आती हैं वो हम देखते हैं। ये बेटा ऐसी प्लेटों की सरहदें उस टाइम वजूद में आती हैं जब दो ज़मीन के हिस्से, मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे की जानिब हरकत करना शुरू कर दें, या जब एक प्लेट का एक सिरा जो है वो दूसरी प्लेट के किनारे पर सवार होना शुरू हो जाए, तो वो अपनी हैसियत, यानी कि अगर ये ए प्लेट है, ये बी, यानी कि ये लैंड पार्ट 1 है, ये लैंड पार्ट 2 है, अब ये इसकी जानिब हरकत करना शुरू कर दे। बास टाइम जो हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे ज़लज़ले जो आजकल आ रहे थे, आज तक आए हैं, कोहे सफ़ेद, उनमें भी जो है वो प्लेट से एक दूसरे की जानिब जो है वो चलना शुरू करती हैं। इनमें जो हिस्सा नीचे को दंस जाता है, यानी कि ये प्लेट इस प्लेट की जानिब, यानी कि ये हरकत ये ए है, ये जो है वो बी है, अब इस हिस्से की जानिब जब दंसेगी तो क्या होगा, ये जो है वो अपनी हैसियत ये जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इसको कहेंगे तकरीबी प्लेटों की सरहदें। उसके बाद आ जाता है बेटा कंजर्वेटिव प्लेटों की सरहदें। अब कंजर्वेटिव बेटा जो है वो कंजर्वेटिव, ठीक है जी, उनकी जो सरहदें हैं, इस किस्म की सरहदें उस टाइम आती हैं जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब से गुजरती हैं। ये ए प्लेट है, ये बी पार्ट है, ये उस टाइम वजूद में आती हैं जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो करीब से गुजरें और इनकी जो है वो निशेबो सतह पे, निशेबो फराज में कोई ख़ास जो है वो फ़र्क वगैरह ना आए। तो ये जो है वो नज़रियात जितने भी हैं, तकरीबी प्लेटों की, तकमीरी प्लेटों की, कंजर्वेटिव प्लेटों की, ये जो है वो असल में बरे आज़मी हरकात की जो है वो वजाहत के लिए पेश किया गया, क्योंकि बरे आज़मी जो है वो हरकात जो है वो होती रहती हैं। ज़मीन की मतवाज़ी हरकात भी होती रहती हैं, ज़मीन के अंदर अमूदी हरकात भी होती रहती हैं, और दुनिया के अंदर जो मौजूद समंदर हैं और जो है वो बरे आज़म हैं, ठीक है जी, इनमें जो है वो बास टाइम जो है वो हरकतें जो है वो देखने में आती हैं। इसके बाद बेटा आ जाता है नेक्स्ट जो हेडिंग है जो है वो समुद्री सतह का फैलाव। अब समंदरी सतह का बेटा फैलाव कैसे होता है, ये जो नाम से ज़ाहिर है, ये समंदर है, ये लैंड पार्ट है, ये भी लैंड पार्ट है, ये जो है वो हम अर्थ को इस तरह बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो
ओशनिक एरिया है ये। अब बास टाइम क्या होता है, चुनाचे समुद्री सतह का फैलाव, ये असल में जो है वो इसका जो है वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैरी हेस ने जो है वो इसका नज़रिया पेश किया कि जिस तरह बड़े आज़मी प्लेटें यानी कि खुश्की के जो हिस्से हैं वो एक दूसरे की जानब हरकत करते हैं, ठीक है जी, या एक दूसरे की जानब से जो है वो दूर हरकत करते हैं, या एक दूसरे की जो है वो बिल्कुल बराबर हरकत करते हैं, इसी तरह समंदरी पानी में भी जो है वो सिकुड़ाव या फैलाव जो है वो आता है। समंदरी पानी में भी जो है वो तब्दीलियाँ होती हैं। अब ये देखें कि कहते हैं जब जो है वो बहरुल कहल जो है, ठीक है जी, इसके अंदरूनी हिस्सा में जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें होने वाली जो तब्दीलियाँ होती हैं वो मकनातीसी लहरों के बारे में मालूमात जो है वो ओशनोग्राफी से हासिल की, और मकनातीसी लहरें नापने के लिए जो आला इस्तेमाल जो है वो किया गया। फिर इसने बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका और इसके मगरबी इलाके में मेक्सिको से कनाडा तक के इलाके, ब्रिटिश कोलंबिया तक के इलाके का सर्वे किया। बस जो है वो मकनातीसी जो है वो आलात से जो है वो उसने इनका जो है वो समुद्री सतह का फैलाव जो है वो मालूम किया, और अपनी तहकीक के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की कि किसी भी हिस्सा में, किसी भी इलाके के जो समुद्री प्लेटों के वस्ती हिस्सा के चट्टानें इसके मेंटल में वाक़ होती हैं। जब किसी समुद्री प्लेटों के वस्ती हिस्सों से जो है लावा निकलना शुरू होता है, चुनाचे ये लावा अतराफ़ की जानब जो है वो ठंडा होना शुरू कर देता है, और इस तरह एक नई समुद्री सतह जो है वो नमूदार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये समंदर है, इधर नीचे जो है वो माउंटेन्स पाए जाते हैं। जब ये देखें बेटा लावा निकलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, इसने जो है वो लावा ने जो है वो पिघल कर जो है वो जब ठोस शक्ल इख्तियार की तो ये जो है वो ठोस शक्ल इख्तियार कर गए, इसने जो है वो ये खुश्की का खिलता बना दिया। अब क्या हुआ, ये जो है वो नई समुद्री सतह वजूद में है, तो लिहाजा फिर इनके असरात भी होते हैं। बाज़ टाइम इलाके जो है वो कोई डूब भी जाते हैं समुद्रों के अंदर, ठीक है जी, और जो है वो मुख्तलिफ जो हमने दलाइल दिए, ठीक है जी, समुद्री सतह का फैलाव आपको बताया, तकरीबी प्लेटों की सरहदें बताया, तामीरी, ये सारे नज़रियात थे जो कि पेश हुए। इससे पता चलता है यानी कि कुछ जो है वो ज़मीन के हिस्से बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के नीचे चले जाते हैं, इससे जो है वो बाज़ टाइम के जानी और माली नुकसान भी होता है, और कई जो है वो पहाड़ भी ज़मीन के नीचे इसी तरह इन हरकतों की वजह से दब जाते हैं। और इन नज़रियात के अंदर ये भी जो है वो साबित किया गया कि ज़मीन पहले एक ही जो है वो खुश्की का हिस्सा थी, मतलब ये इस तरह। फिर बाज़ टाइम इन जो बर-ए-आज़मी हरकत हुई, उन हरकत की वजह से ये ज़मीन के हिस्से जो है वो एक दूसरे से जुदा जुदा हो गए। अगर इन हिस्सों के मुख्तलिफ फिर अदवार बनाए, 5 या 6 जो है वो अदवार बनाए गए, उससे जो है वो ये साबित किया गया कि पहले जो है वो जब ज़मीन वजूद में आई तो सिर्फ़ एक खुश्की का हिस्सा थी। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ रूनुमा होती गईं, और ये हिस्से जो है वो एक दूसरे से अलहदा होते गए, और फिर इनको उसी जो है वो वजह से बर-ए-आज़मों का नाम दिया गया। बेटा आज के अगर लेक्चर में किसी बात की नहीं समझ आई तो आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, और जो है वो वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।